ये बहुत साल पुरानी बात है। मैं बम्बई में रहता था। मैं 20 साल का था। वो मेरी पड़ोसी, उसका नाम रिंकी था, पर प्यार से उसे उसके पेरेंट्स रिंकू कहते थे। मैं उसकी ओर पहले दिन से ही आकर्षित हुआ था। मुझे कैसे भी करके उसे हासिल करना था। रिंकी बहुत ही गोरी, स्लिम और सुंदर लड़की थी और बहुत ही शर्मीली। जब भी हमारी नज़रें मिलती थी वो मुझे बहुत स्वीट स्माइल दे देती थी। मुझे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि वो भी मुझे चाहने लगी है। हमारे परिवार में अच्छे रिश्ते थे, इसीलिए वो हमारे घर रोज़ आया करती थी। वो यूपी के माथुर फैमिली से थी और मैं महाराष्ट्रियन, लेकिन फिर भी हमारी परिवार में अच्छे रिश्ते थे। गर्मी की छुट्टियां करने वो अपने बड़े भाई राजेश के साथ दिल्ली अपने मामा के घर जाने वाली थी। मेरी मम्मी ने रिंकी और उसके भाई को लंच के लिए बुलाया। लंच से पहले हमने चेस कैरम खेले। मेरी नज़र रिंकी पे ही थी। उसे भी इस बात का पता चला और वो और भी शर्माने लगी। उसने ब्लू कलर की सलवार सूट पहनी थी, मैंने जीन्स और टी शर्ट पहना था। मैं थोड़ा मोटा था पर उसे फिर भी मैं बहुत पसंद था। वो मेरी ओर देखकर ही मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर शॉट के अंदर मेरा नागराज टावर जैसा खड़ा हो गया। मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लंच के बाद मैंने उसे अपने कॉमिक्स स्टोरी बुक रीडिंग के लिए दिए। उसका भाई राजेश को नींद आने लगी और वो अपने घर चला गया। मेरी मम्मी बेडरूम में आराम करने लगी। मैं और रिंकी अकेले थे डाइनिंग हॉल में। मैं उसके करीब सोफा सेट पे बैठा था। उसे मैं भूखी निगाहों से देख रहा था। उसने अचानक मुझे कहानी के बारे में कुछ सवाल पूछा और मैंने उस पल का लाभ लेकर उसके पास गया और उसके दाएं गाल को किस किया। उसको किस करने पर मुझे लगा कि मैं जन्नत में हूँ। उसने अपनी आंख बंद की और मैंने उसे फिर से किस किया। अब की बार जोर और जोर से। अब मेरे होश उड़ रहे थे। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे सोफे पे लिटाया। वो भी बहुत एक्साइटेड थी। हमारे दोनों के लिए पहली बार था। उसने बहुत प्यार से मेरे बालों को अपने हाथों से संवारा और मेरे माथे को चूमा। बस उसके बाद हम दोनों पर ऐसा जुनून छा गया कि शब्द ही नहीं है बयान करने के लिए। मैं उसके ऊपर लेटा और उसे चुम्मा चाटी करने लगा। उसने मेरी शर्ट के अंदर हाथ डाला और मेरा नागराज को अपने नाजुक हाथों में लिया और उसके साथ खेलने लगी। मैंने अपनी शर्ट उतार दी और मेरा नागराज उसके मुंह में डाल दिया। वो उसे आगे पीछे करने लगी। मैंने उसके मुंह में ही किया, जिसे वो पी गई। अब उसे और भी नशा चढ़ा। मैंने धीरे से उसका स्कर्ट निकाल दिया, उसकी ब्रा भी उतार दी और उसके संतरा को चूसने लगा। वो बहुत एक्साइट हो रही थी और आवाज़ें कर रही थी। मैं उसके बदन के हर हिस्से को किस कर रहा था। अब मैं उसके तितली की ओर आया और उसे कसकर किस किया। मैं उसकी तितली को पागलों की तरह चाट रहा था। मैंने अपनी उंगली से उसकी तितली में डाली और वो एकदम से झड़ गई। अब मैंने अपना नागराज उसकी तितली के अंदर डाला। उसका छेद बहुत ही छोटा था क्योंकि वो एकदम कुमारी थी। वो बहुत तेज चिल्लाने लगी। उसे दर्द हो रहा था। मैंने उसे शांत किया और रिलैक्स होने दिया। धक्के देकर मैं धीरे धीरे अपने बड़े से नागराज को उसकी तितली में अंदर डाला। वो आनंद से चिल्लाई और मुझे किस करती रही। मैं भी चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। उसके बाद हम दोनों 1 घंटे तक एक दूसरे की बाहों में सोए और फिर उसकी मम्मी ने जब उसे आवाज़ दी तो वो जल्दी से कपड़े पहन के निकल पड़ी।